तो ये वैक्सीनेशन नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, उनका बजट होता है उनके पास। तो आप भी करो, आप हम बस यही चाहते हैं कि उनको मारो मत, मारने वाली चीज़ नहीं है वो। अगर ब्रीड आप दो देखोगे, जैसे बड़े बड़े ब्रीड्स हैं वो डरावने लगते हैं। नसबंदी है, सही उपचार, बंद करो इन पे अत्याचार। इंसानों का तो खुद का घर रहता है, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, इनका तो कोई घर नहीं है। तो आप लोग दिल्ली के फैसले को लेकर यहाँ भयाक्रांत क्यों हैं? और किसी एक ने कोई गलती की है तो सारे को हम उठा के जेल में भरते नहीं हैं। भैया पहले तो ये फैसला ही गलत है, तो मेरे ख्याल से, तो हम सबके ख्याल से ये फैसले को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। इंसान की आबादी में तो संतुलन बनाने का प्रयास हो ही रहा है। हमको भी दुख लगता है कि ऐसे जीव बाहर ऐसे रोड में चलते हैं, मर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जितने भी सड़क पर कुत्ते नजर आएंगे सभी को पकड़कर शेल्टर हाउस ले आने के लिए कहा है, और यही वजह है कि अब पूरे देश को ये लग रहा है कि पूरे देश में कहीं ये आदेश न निकल जाए। बिलासपुर के पेट लवर्स आज नगर निगम आए हुए हैं, आईना भी दिखा रहे हैं नगर निगम को, और ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी आपने निभा ली, और अगर नहीं निभाई है तो फिर पेट्स के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या नाम है मिस्टर आपका? अनिरुद्ध। आप क्या पढ़ाई करते हैं? मैं डेंटिस्ट हूँ, प्रोफेशन मेरा अच्छा। डेंटिस्ट्री का है। अच्छा। और हॉबी है मेरी इंटीरियर डिज़ाइनिंग। बट बेसिकली जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं किसी भी एनिमल वेलफेयर सोसाइटी या NGOs जो भी हैं बिलासपुर में, वहाँ पे जाके अपना जितना भी हो सके कंट्रीब्यूशन देता हूँ। तो आप लोग दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जितने भी सड़क पर कुत्ते नजर आएंगे सभी को पकड़कर शेल्टर हाउस ले आने के लिए कहा है, और यही वजह है कि अब पूरे देश को ये लग रहा है कि पूरे देश में कहीं ये आदेश न निकल जाए। बिलासपुर के पेट लवर्स आज नगर निगम आए हुए हैं, आईना भी दिखा रहे हैं नगर निगम को, और ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी आपने निभा ली, और अगर नहीं निभाई है तो फिर पेट्स के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या नाम है मिस्टर आपका? अनिरुद्ध। आप क्या पढ़ाई करते हैं? मैं डेंटिस्ट हूँ, प्रोफेशन मेरा अच्छा। डेंटिस्ट्री का है। अच्छा। और हॉबी है मेरी इंटीरियर डिज़ाइनिंग। बट बेसिकली जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं किसी भी एनिमल वेलफेयर सोसाइटी या NGOs जो भी हैं बिलासपुर में, वहाँ पे जाके अपना जितना भी हो सके कंट्रीब्यूशन देता हूँ। तो आप लोग दिल्ली के फैसले को लेकर यहाँ भयाक्रांत क्यों हैं? कोर्ट ने दिया है, माननीय न्यायालय है, उसके फैसले बहुत चैलेंज नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसा हुआ होगा? क्या दिल्ली सरकार की गलती है उसमें? भैया पहले तो ये फैसला ही गलत है, ठीक है। जब केंद्र सरकार किसान के लिए लॉ बनाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पहले एक कमेटी बना लीजिए, 2-3 एक्सपर्ट रख लीजिए, किसानों को रख लीजिए। पर जब अपने टाइम पे फैसला सुनाने का पारी आया तो इसने सीधा सुना दिया, ना किसी वेटनरी को पूछा, ना किसी साइंटिस्ट को पूछा, ना किसी NGO वालों को पूछा कि कैसे अपन इसको और कर सकते बेहतर। एक फैसला सुनाना था, सीधा बैठा सुना दिया। तो इससे समझ में आता है कि बिना लॉजिक के फैसला है, और सिर्फ लॉ के अंतर्गत ही पढ़ाई की है उन्होंने, बाकी तो उनको एक्सपर्ट की ज़रूरत तो उनको भी है जिस गद्दी में बैठे हैं वो। तो मेरे ख्याल से, तो हम सबके ख्याल से ये फैसले को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संवेदना इनके साथ रखने की ज़रूरत है। देखिए वो भैया, दीदी इधर ये अभी कुत्ता आपके पीछे रास्ते में भाग रहा था, इसको उठा के दीदी ले आई। ये हम लोग को NGO वालों को गाली देते हैं जो सेवा करते हैं उनको। हम अपना काम धाम सब छोड़ के, ये सरकार का काम है, ये शासन का, प्रशासन का काम है, हम सब ये सामाजिक दायित्व को अपने कंधे में हम व्यक्तिगत लेके घूम रहे हैं। इसके बाद भी हमको ये सुनना पड़ता है कि हम चोर हैं, उचक्के हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जो हम सरकार को, ये कौन सा करोड़पति है यार जो तुमको पैसा देगा? तो ये नहीं, अपन डोनेशन मांगते हैं, ये करते वो करते, बल्कि सब कोई डोनेशन नहीं मांगते हैं, अपन अपनी तनख्वाह से उसमें से निकाल के सेवा करते हैं। रास्ता क्या है? रास्ता मतलब इनकी आबादी भी संतुलन रहे, जी, इंसान की आबादी में तो संतुलन बनाने का प्रयास हो ही रहा है ना? हम लोग एजुकेट होंगे उतनी आबादी हमारी कम होगी, इनको एजुकेशन मिल नहीं सकता है ना? तो उपाय क्या है, इनकी आबादी को संतुलित कैसे किया जाए? भैया हमारा उद्देश्य वही था आज की रैली का कि नसबंदी है, सही उपचार, बंद करो इन पे अत्याचार। तो नसबंदी का रास्ता ही उचित रास्ता है, अभी जो बीच का रास्ता हमको दिखाई देता है, क्योंकि ये भी इंसान का सबसे पुराना जीव है। जब हम NCERT पढ़ते हैं 6वीं की, मानव के साथ जी, तो सबसे पहले हमको खाना ढूंढने में मदद ये करते थे, हमारे लिए शिकार ये करते थे, हमको खाना ला के देते थे। तो तब से हमारे दोस्त हैं ये, तो हम इनके साथ एकदम ही अत्याचार नहीं कर सकते, इनको एक कोने में नहीं भेज सकते। ये एक ऐसा जीव है जो इंसानों के बीच में रहना चाहता है और रहेगा। अकेले रहेगा तो वो भी डिप्रेशन में चल देगा। तो हमको भी उनकी उतनी ज़रूरत है जितनी उनकी हमको ज़रूरत है। एक तर्क मैडम ये आता है, जब भी कभी जो पेट से नफरत करते हैं उनका ये तर्क होता है, तो सर इसको घर कैसे ले जाए? इनका तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि इनका पूरा अधिकार है कि ये सड़क पे रहे। इंसानों का तो खुद का घर रहता है, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, इनका तो कोई घर नहीं है, तो कैसे इनको घर ले जाएं? मुझे भी ऐसे ही लगता है। बस थोड़ा सा ये है कि इनको सिर्फ खाना और पानी
बाकी ये अपना खुद ही जीवन जैसे यापन कर रहे हैं, कुछ खाना कहीं पे कुछ मिल गया उससे ही कई लोग खा के अपना ज़िंदगी जी लेते हैं। बाकी तो लोग वैसे भी इनको देखते हैं तो ऐसे ही मारने के लिए दौड़ते हैं, जैसे कि ये अब मुझे नहीं पता, अभी रास्ते में दिख गया तो मैंने इसको खाना खिला दिया, इसमें ही ये जी लेगा। अब इसका आगे का जीवन भगवान की मर्जी रहती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनके लिए कुछ अच्छी चीज़ सोचे प्रशासन। हमको भी दुख लगता है कि ऐसे जीव बाहर ऐसे रोड में चलते हैं, मर जाते हैं, इनके लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जितना हमसे बनता है हम उतना करते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। सर अडॉप्शन के लिए भी अडॉप्शन और एजुकेशन अवेयरनेस ये भी ज़रूरी है। एजुकेट करना ज़रूरी है, इनफैक्ट स्कूल लेवल से लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है कि ये जानवर है, ये आप इनका नुकसान मत करो, ये आपका नुकसान नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन होगा तो धीरे धीरे ये भी आबादी इनकी कंट्रोल हो जाएगी। अडॉप्शन लोग करेंगे तो भाई जैसे ये बात सही है कि लोग ब्रीड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंडियन ब्रीड्स को इंडीज़ को कोई पसंद नहीं करता। ये सोच थोड़ी लोगों को बदलनी। पैमाना क्या है, मतलब ये भी उतना ही वफादार होता है? यस, ये ज़्यादा वफादार होते हैं, ये ज़्यादा समझदार होते हैं, ये ज़्यादा समझदार होते हैं और हमारे देश के जो मौसम है इनके साथ ये ढल जाते हैं। सर मेरे घर में भी 2 ब्रीड्स हैं, पर मतलब मेरा पहले मैंने भी ब्रीड रखा, लेकिन इनसे मुझे भी फिर इवेंचुअली प्यार हुआ तो आज मेरे घर में एक इंडी भी है और वो इंडी इन दोनों ब्रीड से ज़्यादा समझदार है। तो बात ये जाती है कि जो बोलते हैं ना घर ले जाओ, लेकिन आदमी तो कुत्ते को इसलिए रखता है अपने घर में, अच्छे बड़ी ब्रीड को, खूंखार ब्रीड को, है ना, ताकि वो लोगों को डराता फिरे, उसे घर में कोई घुसे ना, चोरू चक्के ना आए। और ये भुगता नहीं है कहते हैं इसके बारे में। इंडी ना दोनों तरफ से, अगर ब्रीड आप 2 देखोगे, जैसे बड़े बड़े ब्रीड्स हैं वो डरावने लगते हैं तो पड़ोसी उनसे डरते हैं, ठीक है, जो एकदम छोटे छोटे रहते हैं उनसे कोई नहीं डरता। इंडी है ना वो दोनों काम करता है, वो आपका मतलब आपके साथ रहेगा समझदारी से, आपके घर का वो रक्षा भी करेगा और वो इतना बड़ा भी नहीं दिखता कि बाहर वाले जो आपके घर में आए वो आप उनसे डरें। तो ये एक अवेयरनेस फैलाने की भी ज़रूरत है कि अडॉप्शन बहुत ज़रूरी है। और ये जो मतलब धीरे धीरे इनका पॉपुलेशन, अगर आप प्रॉपरली वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन कराओगे इनका पॉपुलेशन कम हो जाएगा, लोग अडॉप्ट करते जाएंगे तो जो लोगों को तकलीफ हो रही है कि इतने सारे डॉग्स अटैक कर देते हैं वो प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। तो ये वैक्सीनेशन नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, उनका बजट होता है उनके पास। तो आबादी बढ़ कैसे रही, आप लोगों ने पूछा उनसे? क्या सर वैक्सीनेशन? सर वैक्सीनेशन पर साथ में नसबंदी भी, दोनों उनका काम है ना? दोनों उनका काम है सर, करना चाहिए काम, अगर पूरा नहीं हुआ इसलिए तो मेल और फीमेल का कुछ मसला है? मेल और फीमेल नहीं भैया, पहले मैं ये बोलना चाह रहा, आपने बोला ना कि जैसे लोग बोलते हैं अपने घर ले जाओ, अपने घर ले जाओ, है ना, प्यार करते हैं तो घर ले जाओ ऐसा बोलते हैं। अपन नदी देखते हैं हमको प्यार हो जाता है तो नदी घर ले आए, पहाड़ देखते हैं, हिमालय देखते हैं, हमको प्यार हो जाता है, उठा के ले आए घर। चंदा देखते हैं, उठा के घर खींच के ले आए नीचे, चंदा तारा सबको। तो हम जो सेवा कर सकते हैं सड़क में, रेंज ओवर देखते हैं, रेंज ओवर को छू सकते हैं, उतना ही हमारा प्यार है, उतना कर सकते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी ना किसी और का रेंज रोवर उठा के ले आए, जिसका है वो संभालेगा, भगवान का है तो भगवान भी कुछ संभाले उनको। हम एक बार खाना दे सकते हैं, इलाज पानी कर सकते हैं, तो आप भी करो। हम बस यही चाहते हैं कि उनको मारो मत, मारने वाली चीज़ नहीं है वो, साथ में रखने वाली चीज़ है। हमारा दायित्व है, ये पृथ्वी जो है सह अस्तित्व का पृथ्वी है, सबको साथ को एग्जिस्ट करना है, किसी का एक का नहीं है भैया। तो बस वो इंसानी सभ्यता के साथ 2 रोटी घर से निकालने का कल्चर भी तो है ना हमारा, एक गाय के लिए और एक कुत्ते के लिए। बिल्कुल, शुरू से भैया कल्चर तो हमारा साथ में है। घोड़ा और गाय और कुत्ता, ये तीनों हमारे साथ डीएनए में, और उनके डीएनए में भी है कि वो हमारे साथ ही रह सकते हैं। आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ, बताओ। अब डॉग्स तो एक टेरिटोरियल उनका रहता है, वो 2 घर के बीच में रहते हैं तो वो 2 घर से आगे जाएंगे नहीं। अब जैसे आपने मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आप उनको फीड करना चाहते हो तो आप अपने घर ले जाओ, तो भाई 8 उनकी यूनिटी है, 8 लोगों की यूनिटी है, तो 8 के 8 को आप घर तो नहीं ला सकते हैं, वो तो वहीं रहेंगे। अब वो उनकी टेरिटरी है और आप बोलेंगे कि आप एक शेल्टर में सारे टेरिटरीज के डॉग्स को एक जगह में रख दें, तो वो तो उनके साथ क्रुएल्टी हो रही है ना। आप लोगों से कुत्ते में पढ़ाई जो है किसने की है, कुत्ते में उसका बिहेवियर? मैं भी हम बचपन से कर रहे हैं, अपन दोनों कर रहे हैं, आप दोनों कर रहे हैं, बचपन की दोस्त है। ये किसी नए मोहल्ले में नई गाड़ी जाती है, कुत्ता दौड़ाता काहे है? क्योंकि उनको हो सकता है कभी उनके बच्चों को वो गाड़ी हार्म की हो, या हो सकता है कि उनको कभी कोई गाड़ी हार्म की हो। वो ज़रूरी नहीं कि नई गाड़ी कोई दौड़ाए, मतलब दूसरे मोहल्ले की गाड़ी को पसंद नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि उनको लगता है कि ये गाड़ी जा रही है, हो सकता है कि वापस, हो सकता है इस गाड़ी के नीचे मेरा बच्चा आया था तो ये मेरे बच्चे को ले गया हो, या तो वो मेमोरी में होता है उसकी। हाँ मेमोरी में अच्छा, उनका मेमोरी ट्रांसफर होता है कि हाथी की तरह?
ट्रांसफर होता है मतलब हाथी की generation मेमोरी के कहते हैं बीच- हाँ हाँ हाँ, हाँ, इनका होता है ना, बिल्कुल कुत्तों का भी होता है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे आप पूछ रहे थे कि ज़्यादा लॉयल कौन है, कि इंडीज़ हैं कि ब्रीड वाले हैं। आप ब्रीड वालों को खाना दोगे, जब बचपन से फीड करना शुरू होगे, वो किसी और के हाथ का खाना नहीं खाएगा। लेकिन इंडीज़ का क्या है, आपके यहाँ भी खाएगा, उसके यहाँ भी खाएगा, उसके यहाँ भी खाएगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है, खाने के लिए ही जीता है वो जो आपका घर में रहता है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जितने भी सड़क पर कुत्ते नजर आएंगे सभी को पकड़कर शेल्टर हाउस ले जाने के लिए कहा है। और यही वजह है कि अब पूरे देश को ये लग रहा है कि पूरे देश में कहीं ये आदेश न निकल जाए। बिलासपुर के पेट लवर्स आज नगर निगम आए हुए हैं, आईना भी दिखा रहे हैं नगर निगम को और ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी आपने निभा दी और अगर नहीं निभाई है तो फिर पेट्स के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या नाम है मिस्टर आपका? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। आप क्या पढ़ाई करते हैं? मैं डेंटिस्ट हूँ, प्रोफेशन मेरा डेंटिस्ट्री का है और हॉबी है मेरी इंटीरियर डिज़ाइनिंग। बट बेसिकली जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं किसी भी एनिमल वेलफेयर सोसाइटी या एनजीओज जो भी हैं बिलासपुर में, वहाँ पे जाके अपना जितना भी हो सके कंट्रीब्यूशन देता हूँ। तो आप लोग दिल्ली के फैसले को लेकर यहाँ भयाक्रांत क्यों हैं? क्योंकि फैसले ट्रैवल करने में टाइम नहीं लगेगा और दिल्ली हो या यहाँ के हो, मतलब पेट लवर्स का कोई बाउंडेशन नहीं है। वहाँ के कुत्तों का भी अन्याय हमको वो सहन नहीं होगा। इसीलिए हमने एक प्रोटेस्ट नहीं बोल सकते, हमको एक ये दिखाना है कि हमने कोई गलत नहीं कर रहा है। जो कुत्ते हैं वो बेसिकली उनको डिसीज़ है जिसको ट्रीटमेंट होना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप जेल में भर दो, और किसी एक ने कोई गलती की है तो सारे को हम उठा के जेल में भरते नहीं हैं, हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रैबिज इज अ क्योरेबल डिसीज। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसा फैसला कोर्ट ने दिया है? माननीय न्यायालय है, उसके फैसले बहुत चैलेंज नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसा हुआ होगा? क्या दिल्ली सरकार कोई गलती है उसमें? भैया पहले तो ये फैसला ही गलत है, ठीक है। जब केंद्र सरकार किसान के लिए लॉ बनाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पहले एक कमेटी बना लीजिए, 2-3 एक्सपर्ट रख लीजिए, किसानों को रख लीजिए। पर जब अपने टाइम पे फैसला सुनाने का पारी आया तो इसने सीधा सुना दिया, ना किसी वेटनरी को पूछा, ना किसी साइंटिस्ट को पूछा, ना किसी एनजीओ वालों को पूछा कि कैसे अपन इसको और कर सकते बेहतर। एक फैसला सुनाना था, सीधा बैठा सुना दिया। तो इससे समझ में आता है कि बिना लॉजिक के फैसला है और सिर्फ लॉ के अंतर्गत ही पढ़ाई की है उन्होंने। बाकी तो उनको एक्सपर्ट की ज़रूरत तो उनको भी है जिस गद्दी में बैठे हैं वो। तो मेरे ख्याल से, तो हम सबके ख्याल से ये फैसले को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संवेदना इनके साथ रखने की ज़रूरत है। देखिए वो भैया वो दीदी इधर ये अभी कुत्ता आपके पीछे रास्ते में भाग रहा था, इसको उठा के दीदी ले आई। ये हम लोग को एनजीओ वालों को गाली देते हैं जो सेवा करते हैं उनको। हम अपना काम धाम सब छोड़ के, ये सरकार का काम है, ये शासन का प्रशासन का काम है, हम सब ये सामाजिक दायित्व को अपने कंधे में हम व्यक्तिगत लेके घूम रहे हैं। इसके बाद भी हमको ये सुनना पड़ता है कि हम चोर हैं, उचक्के पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जो हम सरकार को, ये कौन सा करोड़पति है यार जो तुमको पैसा देगा? तो ये नहीं, अपन डोनेशन मांगते हैं, ये करते वो करते, बल्कि सब कोई डोनेशन नहीं मांगते हैं। अपन अपनी तनख्वाह से उसमें से निकाल के सेवा करते हैं। रास्ता क्या है? रास्ता मतलब इनकी आबादी भी संतुलन रहे, जी, इंसान की आबादी में तो संतुलन बनाने का प्रयास हो ही रहा है ना। हम लोग एजुकेट होंगे उतनी आबादी हमारी कम होगी, इनको एजुकेशन मिल नहीं सकता है ना। तो उपाय क्या है, इनकी आबादी को संतुलित कैसे किया जाए? भैया हमारा उद्देश्य वही था आज की रैली का कि नसबंदी है सही उपचार, बंद करो इन पे अत्याचार। तो नसबंदी का रास्ता ही उचित रास्ता है। अभी जो बीच का रास्ता हमको दिखाई देता है, क्योंकि ये भी इंसान का सबसे पुराना जीव है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं 6वीं की, मानव के साथ जी, तो सबसे पहले हमको खाना ढूंढने में मदद ये करते थे, हमारे लिए शिकार ये करते थे, हमको खाना ला के देते थे। तो तब से हमारे दोस्त हैं ये। तो हम इनके साथ एकदम ही अत्याचार नहीं कर सकते, इनको एक कोने में नहीं भेज सकते। ये एक ऐसा जीव है जो इंसानों के बीच में रहना चाहता है और रहेगा। अकेले रहेगा तो वो भी डिप्रेशन में चल देगा। तो हमको भी उनकी उतनी ज़रूरत है जितनी उनकी हमको ज़रूरत है। एक तर्क मैडम ये आता है, जब भी कभी कोई पेट्स खाने के लिए नहीं जीता, वो प्यार के लिए जीता है। उसको तो बे टाइम एनी टाइम प्यार मिल ही रहा है। इंडी के लिए पर खाना ज़रूरी है जो सड़क में घूम रहा है, इसलिए उसकी वफादारी वैसी साइकोलॉजी में उसकी इनवाइप हो जाती है डीएनए में कि खाना ज़रूरत है। तो इसीलिए खाने के लिए उन लोग लड़ते हैं। शायद विलायती कुत्ते ना लड़ें खाने के लिए, पर इंडियस कुत्ते ज़रूर लड़ते हैं खाने के लिए। तो इंसानों से सीख रहे होंगे, इंसानों से सीख रहे हैं। इंसान उनके जैसे होते जा रहे हैं, वो इंसान होते जा रहे हैं। अपन देखते हैं कई बार रील में बहुत गंदे गंदे रील भी आते हैं जिसमें कुत्ते आतंक मचाए हैं, पहाड़ हैं, चीड़ हैं लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे रील भी आते हैं जिसमें
एक लड़की को लोग उठा रहे हैं, दिल्ली का शायद रील है वो, कि एक लड़की को लोग उठा रहे हैं, कार में भर रहे हैं, कुत्ते सारे भौंक रहे हैं, इंसान चाटो खड़े होकर देख रहे हैं। तो इससे समझ में आता है ना कि कुत्ते इंसान होते जा रहे हैं, इंसान कुत्ते होते जा रहे हैं। हालांकि इंसान कुत्तों से वफादारी नहीं सीख पाया अभी, नहीं सीख पाया, सीखने वाली कोई गुण नहीं सीख पा रहा है और बिगड़ते जा रहा है। तो जो लोग विरोध करने आए उन सब ने बातचीत की। भाई ने एक अच्छी बात कही कि फैसलों को ट्रैवल करते टाइम नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट का याचिका के आधार पर अगर कोई छत्तीसगढ़ में चला गया तो बहुत देर लगाएगा हाईकोर्ट यहाँ भी वैसे ही आदेश देने में। उससे पहले ही जो पैट लवर्स हैं वो अपनी आवाज़ रेस कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का नौबत तो फिलहाल नहीं आए हैं, लेकिन आवाज़ रेस कर रहे हैं कि उन कुत्तों की समाज में जगह है और उनको जगह मिलनी चाहिए। आप सीजी बॉक्स देख रहे हैं, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे उससे नोटिफिकेशंस खबरों की आपको मिलती रहेगी और क्या कुछ आपके आसपास हो रहा है आपको पता लगता रहेगा। जोहार।